ये नेकी की गारंटी है कि नेकी जान दे देगा, लेकिन आपके हर मुद्दे पे लड़ेगा, चाहे मुझे संसद के आगे धरना देना पड़े। नॉमिनेशन की उत्तराखंड से सभी लोगों ने कर दिया है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है और जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने 4 प्रत्याशी उतार रखे हैं। प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है उत्तराखंड का। इसी संगठन ने उत्तराखंड राज्य अलग बनवाया, लंबा आंदोलन उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ा और उत्तराखंड राज्य की जो कल्पना है थी या उत्तराखंड राज्य कैसा होना चाहिए और उत्तराखंड राज्य की क्या संभावनाएं हैं, उसका भी जो श्वेत पत्र है इसी संगठन ने जारी किया था। उसने अपने 4 प्रत्याशी अलग अलग सीटों से घोषित कर दिए हैं और उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी कर दिया है और टिहरी सीट में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। तो ये सारी वीडियो में बताएंगे कब किसने कहाँ से नॉमिनेशन किया, किस तरीके से किया और किस किस का समर्थन है, वो सारी इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। जनता की आवाज और उसकी निष्पक्ष समीक्षा। पौड़ी सीट से जहां से भारतीय जनता पार्टी ने बलौनी को टिकट दिया है, अनिल बलौनी को, और कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को टिकट दिया है और इनके नॉमिनेशन में काफ़ी जनसैलाब था। दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व भी वहां पर पहुंचा और दमखम दिखाने की कोशिश की, क्योंकि नॉमिनेशन का दिन है और एक साइकोलॉजिकल बढ़त बढ़ाने की कोशिश होती है। और तो उसमें बलौनी की उसमें बढ़त दिखाने के लिए केंद्र ने अपने केंद्रीय मंत्री भी वहाँ भेजे थे और वहीं गणेश गोदियाल ये उसमें भी बहुत ज़बरदस्त जनसैलाब उमड़ा था। अब ये तो था राष्ट्रीय दलों का, परंतु उत्तराखंड राज्य के बारे में विशेषकर क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय विकास का काफ़ी मार्जिनल है और लगातार आंदोलन चल रहे हैं, चाहे भू कानून को लेके हो, चाहे मूल निवास को लेके हो, अंकिता हत्याकांड का मामला हो, वहाँ पर पलायन को लेके हो, जंगली जानवरों का आतंक हो और माफियों का आतंक हो, और जो उपेक्षा वहाँ पर हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, बेरोजगारी को लेके हो, और जो अभी सड़कों के नाम पर एक सरकार जो दावे करती है उसकी ज़मीनी हकीकत हो, जो कि तिवारी के ज़माने की रोडें थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। कहीं बन गई है तो कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर अभी तक वैसे ही गधेरे टाइप के बने हैं, उसी में लोग गाड़ी चलाते हैं और उनको भी ये सरकारें पूरी नहीं कर पा रही हैं। ये सारी क्षेत्रीय मुद्दे हैं। इन मुद्दों के अलावा गैर संघ राजधानी का मुद्दा है, वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बावजूद वहाँ सत्र नहीं बैठाने का मामला हो, विभिन्न भर्ती घोटालों का मामला हो, पेपर लीक होने का मामला हो, बैकडोर से भर्ती का मामला हो, कई तरह के हैं। लोगों को बरगलाने के लिए केवल मस्जिद या कीर्तन मंडली या फिर संस्कृति के नाम पर एक वहाँ पर प्रचलन है, जैसे खाली दावे हों, जो फसक कहते हैं हमारे लोकल भाषा में, नेताओं के फसक मारे जा रहे हैं और केवल नाच गाने और कीर्तन भजन के अलावा प्रैक्टिकली जो लोगों को वहाँ पर एक खुशहाल राज्य बनने की कल्पना थी उससे काफ़ी दूर उत्तराखंड चले गया। ये सारी क्षेत्रीय मुद्दे हैं और जो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, क्योंकि जो मुजरिम है वो अपराध करते हैं तो अपराध करने के बाद उन अपराधों पर केस दर्ज करना मुश्किल हो जाता है। केस दर्ज हो भी जाता है तो अदालतों में प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। जो निचली अदालतें हैं वो सालों तक उस पर निर्णय नहीं देती हैं। तो और जो हेल्पलाइन है मुख्यमंत्री की वो भी आश्वासनों तक ही सीमित है। कोई बड़े संगठन आंदोलन होते हैं तो सरकार कमेटियों तक सीमित है और कोई भी जो मुद्दे हैं वो केवल बातों का खुरा। जोशीमठ जो एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना था, जो उसमें भूत धंसा हुआ था और जमीन धंसने लगी थी, उस पर भी अभी सरकार दावे कर रही है, इतने पैसे देते हैं, हजार करोड़ की बातें होती हैं, पर जमीनी हकीकत यह है किसी को कुछ भी आज तक नहीं मिला। क्योंकि प्रचार प्रसार से के अलावा जमीन में हकीकत हर आदमी को अपनी जेब, अपना घर, अपना परिवार, अपना बच्चे और अपने गांव गली को देखकर समझ लेना चाहिए कि सरकार में जितना भी हुए उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हम आगे बढ़े हैं या पीछे हुए हैं। और इन सारे मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय जो इस समय आक्रोश है वो भी उबाल पे है। तो इस बीच जो उत्तराखंड क्रांति दल ने पौड़ी से अपना प्रत्याशी बनाया है वो आशुतोष नेगी, जो कि अंकिता भंडारी केस को भी देख रहे हैं और जिन पर वो पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार भी किया था फर्जी मामले में। और इस और लोगों का काफ़ी समर्थन उनको है, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील केस था अंकिता का और अंकुश मामले में भी काफ़ी एक राष्ट्रीय पटल पे केस आया था। और जो अपराधी है वो भाजपा का जो पूर्व मंत्री है उसका बेटा है। और ऐसे ही काफ़ी मामले जो कि भाजपा केंद्र में भी है और भाजपा वहाँ राज्य सरकार में भी है। तो और वो उनको बचाने की कोशिश भी कर रही है और भाजपा के ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी मामले हैं जिनमें अपराधी उनके अपनी पार्टी के हैं और उनको बचाने में लगातार कोशिश करती रही है और लोगों को इधर उधर की बातें करके बरगलाने की कोशिश कर रही है। आशुतोष नेगी को उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल ने पौड़ी से अपना प्रत्याशी बनाया है। आशुतोष नेगी ने जब नॉमिनेशन भरा तो उस दौरान ने क्या कहा आप इस वीडियो में
देख सकते हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस लोकसभा सीट पर है वो हमारी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय का है, और उसी मुद्दे पर हम संसद पहुंचना चाहते हैं कि जिस तरह से दोनों सरकारों ने, भाजपा की जो दोनों सरकारें हैं, राज्य सरकार पुष्कर सिंह धामी जी की और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की, ये दोनों चुप रहे हैं, इनके मंत्री चुप रहे हैं, इनके विधायक चुप रहे हैं, इनके पूरा एक एक कार्यकर्ता इस मुद्दे पर चुप रहा है। तो हमारे पास एक ही इस समय ऑप्शन बचा था कि हम जनता के बीच में जाएं, और जनता के बीच हम गए हैं। घर घर बेटी है, जिस दिन वोट पड़ेगा सब लोग घर से अपनी बेटी का चेहरा देखकर जाएंगे, उसमें अंकिता का अक्स देख के जाएंगे। सबको अपनी बेटियां बचानी है, और मुझे लगता है कि जब मैं लोकसभा में पहुंचूंगा, अंकिता बेटी को तो मैं न्याय दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। उसके अलावा पहले जो किरण नेगी के साथ अन्याय हुआ है, ममता बहुगुणा के साथ जो अन्याय हुआ है श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर के विधायक ने अपराधियों को बचाने का प्रयास वहां भी किया, क्योंकि अपराधी बीजेपी के थे वहां भी। लगातार ऐसा ही चल रहा है पूरा प्रदेश में और देश में। ये डबल इंजन की जो सरकार है, महिलाओं के मामले में, चाहे रेसलर्स का मामला हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, यूपी का कोई भी मामला आप उठा के देख लीजिए, इनके जो सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन पर इतने बड़े बड़े आरोप लगे, मोदी जी चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है बीजेपी का। तो ये मुद्दा जो है इस बार संसद में जरूर पहुंचेगा। और इसके अलावा जो मूल निवास, भू कानून और तमाम पहाड़ियों की जो आवाज है, जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को यहीं पे पहाड़ में रोजगार मिले और उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े और उनका शोषण न हो, वो सारे मुद्दे मैं लोकसभा तक लेकर जाने वाला हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से हम इस सीट पर जीत रहे हैं। उसके बाद जो उनके समर्थन में वहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या कहा, महिलाओं ने क्या कहा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आई मांगलो जो बटन लड़ू तो हमारू वैसे वो जेल लग दे हैं। और अजो पे हम जाना था कि हमारा आंसू तोड़ता है समित देनु वैसे वोट देनु, और वो अपने उत्तराखंड आना जरूर लड़ू, और अपने उत्तराखंड हम जरूर मांगला। हमारा बच्चा सब भी रोजगार था, यहाँ क्या कुछ रोजगार नहीं भेड़ा लोग कि घूस मिली मिली उठे वो नौकरी चाकरी देना था, जो हम उन लोग अंदर धक्का देना था जरूर। हमारे उत्तराखंड में जितने जीते की रहा हमारा जो पारी लोग पारी खाना खाना था, जो हमारा पारी लोग खेती को कमाइयो खाना। आप आज हम जो आप की सास बहू की कुमकुम आप यहाँ पे स्मृति ईरानी यहाँ पे आई थी, और आज एक बात भी साहब हमारे खुद ने पूछे तो अंकिता भंडारी बाबू कि नहीं चलिए चलिए चलिए, क्या उनको न्याय देनी चाहिए। क्या पता उनके मन में क्या है? जरूर अपनी बेटी का वाला लड़ जाए, उसको उठे आज घर वाले बेटी कत्ल कर दीजिए। के साथ नहीं है तो उसे कहीं भी खड़ा नहीं होना चाहिए, मातृशक्ति के साथ कहीं भी नहीं, उसे हाथ ही नहीं, जहाँ मातृशक्ति के साथ है ही नहीं तो क्यों हो रही हो खड़ी, मातृशक्ति का नाम लेके क्यों हो गया खड़ी, नहीं होना चाहिए उसे। उनका बयान है कि मैं केंद्र में सबसे कम उम्र की मंत्री हूँ, और एक महिलाओं के भाजपा कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलता है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, सम्मान कहाँ मिला हमें, कहाँ मिला हमें सम्मान? हम रोडों पे क्यों आए? सम्मान हम रोडों पे आते, बच्चे छोड़ के आते, अपने घर से सुबह सारे क्यों आए हम? सम्मान मिला हमें, कहाँ पे मिला हमें सम्मान? पार की बेटियां तो ऐसी है, घर में हमारे बच्चे घर में क्यों है, हमारे बच्चे घर में क्यों नहीं मिली उनको सर्विस? क्यों पेपर लीक हो रहे हैं उनके, क्यों हो रहे हैं उनके पेपर लीक? उत्तराखंड के पेपर क्यों हो रहे हैं लीक? भागे आ रहे हैं सारे यहाँ जॉब के लिए, उत्तराखंड के बेटे भाग भेज रहे विदेशों, होटल मैनेजमेंट करो, भाग जाओ, उनके लिए उत्तराखंड में नौकरी नहीं है, ये भारत देश में नौकरी नहीं है उनके लिए। क्यों नहीं है हमारे बेटे बेटों के लिए नौकरी? बेटियों को भेजो तो ऐसे जाओ, कहाँ भेजे हम? क्या है उनकी सुरक्षा? ये तो बोलो क्या है? सरकार अगर हमारे साथ है तो क्यों नहीं है? इतनी बार हम अंकिता के लिए कितनी बार न्यूज़ों में देखा होगा कि हमारे आए, कोई क्यों नहीं आया हमारे साथ? कोई मंत्री क्यों नहीं आए? कहीं भी बोला होगा उन्होंने, हाँ हम भी तुम्हारे साथ है, हम इतनी बार आशुतोष भाई जब गिरफ्तार हुआ उस टाइम आए, क्यों नहीं कोई हमारे साथ खड़ा? आशुतोष नेगी के समर्थन में आए उत्तराखंड क्रांति दल के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं शांत प्रसाद भट्ट, उन्होंने क्या कहा वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ के कानून के बारे में भी नहीं बोला, हवा में अपनी स्मृति ईरानी को बात कर दी है कि मैं सास बहू करी थी, उसका सीरियल के नाम को लेकर तो बोल रहे, लेकिन अंकिता भंडारी के बारे में कुछ शब्द भी नहीं बोला। इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र में और क्या हो सकता है? एक अभिनेत्री जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रिय है, वो उत्तराखंड देवभूमि में आकर उत्तराखंड की बिटिया के लिए एक शब्द नहीं बोली। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी है जुमलेबाजों की पार्टी है, राजनीतिक बेईमानों की पार्टी है, और उनकी बेईमानी साबित हो चुकी है कि उत्तराखंड के मुद्दे पर किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि उत्तराखंड का जनमानस यहाँ की परिसंपत्तियों के लिए लड़ रहा है, मूल निवास भू कानून के लिए लड़ रहा है, और अंकिता बिटिया को न्याय मिले इसके लिए तो पूरे 95 ब्लॉकों के अंदर एक आम जनमानस ये कह रहा है कि जिस पार्टी की विधायक ने सबूत मिटाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य देखिए, ये दिल्ली वाले दल उत्तराखंड को लूटने के लिए जो छल पौड़ी में कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आशुतोष पत्रकार पढ़ा लिखा लड़का है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गांव का व्यक्ति बोल रहा है कि नौजवानों की नौकरी बेचने वाला हाकिम, उसका हाकिम मुख्यमंत्री का कार्यालय है। संजीव चतुर्वेदी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो देहरादून में बैठकर नौकरियों की बोली लगाता है। अरे हमारे जल जंगल जमीन रोजगार संसाधन सब बिक चुके हैं, यहाँ तक कि इस राज्य के अंदर 250 से 300 महिलाएं प्रतिवर्ष गायब हो रही है। पुलिस का अधिकारी इस बात में चुप है क्योंकि वो शासन में सत्ता के आगे दबाव में बैठकर वो उत्तराखंड की बेटियों को न्याय नहीं दे रहा है। और अंकिता हत्याकांड ये साबित कर चुका है कि वीआईपी का नाम अंकिता की मां बोलती है, मगर कोई सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगर पुलकित का बाप जो रात भर पुलिस के थाने में बैठकर ये कहता रहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, पुलिस उसे चाय पिलाती रही मगर उसके बाप के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, और हमारे ऊपर ईडी और बीडी लगाते हैं, हमको पुलिस की धमकी देकर जेल में बंद कर कटवाने की बात करते हैं। ये पहाड़ के लोग हैं जिन्होंने इस राज्य के लिए अपना बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा विश्वास है कि पहाड़ का पहाड़ी अपने स्थानीय मुद्दों पर
आशुतोष नेगी को वोट देगा और जिस दिन हमारा ये आशुतोष संसद में पहुंचेगा तो एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं ये नेता है, ये दल्ले हैं, ये जुमलेबाज हैं, राजनीतिक बेईमान हैं। अगर ये ईमानदार होते तो इन 10 सालों में उत्तराखंड को न्याय देते। न्याय की जगह जो वर्तमान में आए हैं दिल्ली से बोलते हैं कि मैं उत्तराखंड का बेटा हूं, न्याय दूंगा। अरे भैया, दिल्ली में जाके नौकरी करो बड़े लोगों की, तुम इससे ज्यादा तुम्हारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। मुझे उम्मीद है आशुतोष जीतेगा तो उत्तराखंड की आवाज संसद में जाएगी, और अगर वो संसद में जाएगी तो हाकिम का हाकिम कौन है, इसका सवाल हम संसद से पूछेंगे। हमारी परिसंपत्तियां क्यों हमारे हाथ में नहीं है, इसका सवाल हम पूछेंगे। अंकिता के सवाल पर हम बात करेंगे, बेरोजगारी पर हम बात करेंगे, बहुत से मुद्दे हैं। और मेरी जनता से हाथ जोड़कर उम्मीद है पहाड़वाद के ऊपर अपना वोट दें और अपने नौनियाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें, वरना 40-40 साल के लड़के शादी नहीं हो रही है, गांव के गांव खाली हो गए। इसे रोकने के लिए आशुतोष नेगी एक सशक्त। इसके साथ साथ जो अलग अलग जगह से आए थे उस नॉमिनेशन के दौरान उन्होंने क्या कहा वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं मुकेश गोरताल, जिलाध्यक्ष कोटद्वार, उत्तराखंड क्रांति दल। मैं अपने उत्तराखंड की तमाम जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, हमारे जो मूल निवास है, भू कानून है और हमारे जल जंगल जमीन पर जो हमारे अधिकार हैं, उन पर जो सरेआम डाका डाला गया है, वह उसके लिए सारे उत्तराखंड के जनमानस को एक साथ आगे आना होगा और सरकार के साथ में यह लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि और अब यहाँ पे उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया आशुतोष नेगी ने। उत्तराखंड क्रांति दल ने हरिद्वार से मोहन असवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है और मोहन असवाल ने भी नॉमिनेशन से पहले एक वो रैली निकाली और उसके बाद उन्होंने अपने नॉमिनेशन से पहले क्या कहा उनके शब्दों में सुन सकते हैं। पार्टी हमने कहा हम तो लोकल पार्टी, वो कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो लोकल ही हम तो यही तो कह रहे हैं कि लोकल ज्यादा सही ढंग से विकास कर सकता है। अपने आप कहाँ देखते हैं 2024 के चुनाव में? देखिए 2024 का चुनाव है, पूरी जनता ने मन बनाया है, उत्तराखंड की जनता ने। यहाँ पर तमाम भ्रष्टाचार हुए, तमाम अपराध हो चुके हैं मातृ शक्तियों के साथ। आप देख लीजिए 2,500 मातृ शक्ति बच्चियाँ हमारी जो है कब गायब हो रहा है, कहाँ जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने जो नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट है उस पर अपने प्रत्याशी बनाए हैं शिव सिंह रावत। उन्होंने नॉमिनेशन किया और उन्होंने अपने क्या कहा ये आप सुन सकते हैं। ये गूंगे सांसद जिनको आप सांसद बनाते हो, ये वहां जाके बोलते नहीं बोलते भी है तो बंगाली लोगों के लिए बोलते हैं। अंकिता के लिए आवाज नहीं उठाते, भू कानून के लिए आवाज नहीं उठाते, मूल निवास के लिए कानून आवाज नहीं उठाते, हमारे बिखरे हुए खेतों के लिए आवाज नहीं उठाते, उन बीमार अस्पतालों के लिए आवाज नहीं उठाते। सिंगताली मोटर पुल जो 2 गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ता है 7 किलोमीटर सड़क कम करेगा, उसके लिए आवाज नहीं उठाते। धनगरी के लिए आवाज नहीं उठाते, रेलवे ओवरब्रिज लड़का पड़ा है उसके लिए आवाज नहीं उठाते। गडकरी जी चिल्लाते टीवी पर मेरे पास तो कोई कमी नहीं है पैसे की, और वो पैसा उत्तराखंड में कहीं नहीं आता। इसलिए ये सब चीज का विचार करने की जरूरत है। हम 23 वर्षों से उन्नति करने के बजाय और तबाह हो गए। और जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो सीट है आरक्षित, उसमें अर्जुन देव उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी हैं। तो आपको आप इसमें क्या कहेंगे? क्षेत्रीय मुद्दे हैं और कई तरह की जो समस्याएं हैं वहाँ की, और चुनाव आ गए हैं, क्या लोगों को इन चुनाव में क्या करना चाहिए, किन को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? क्योंकि हमेशा राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट करने के बजाय इसको राष्ट्रीय पटल पर ले जाने की कोशिश करते हैं, और कभी जात की बात होती है, कभी धर्म की बात होती है, कभी राष्ट्र की बात होती है। और इस चीज़ में क्या हो रहा है कि वो क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। लोग अपने उसको भूल जा कहते हैं ना कि दूसरे के अपने दुखों से कम दूसरे के सुख से लोग ज़्यादा दुखी हैं। वो वाला माहौल उत्तराखंड में चुनाव में पैदा किया जाता है कि दूसरे के तुमको पिक्चर दिखाई जाती है, तुम अपने अंदर का दर्द महसूस ना कर सको, इसलिए तुम्हें दूर की एक झलक और एक नई पिक्चर, आलिशान पिक्चर दिखाई जाती है और तुमको ऐसा नशा कर दिया जाता है कि तुम उसी में झूमने लग जाते हो। और इसी का कारण है कि इतने चुनाव के बावजूद वहाँ पर हमेशा वहाँ की चाहे वो राज्य की सत्ता हो और केंद्र की सत्ता हो, राष्ट्रीय दल हमेशा कायम रहे वहाँ की राजनीति में, और राज्य पिछड़ता चले गया और वीरान होता जा रहा है। और एक और वहाँ के जो राष्ट्रीय दलों की समझ है, जो बार बार चुनाव में कहते हैं कि जो लोग मुद्दे पर वोट देने वाले हैं वो कुछ ही हजार होते हैं हर विधानसभा में, और अधिकांश वोटर होते हैं वो चकाचौंध में वोट देते हैं। वो त्यौहार, इसको एक ऐसा त्यौहार मानते हैं कि अगर इसमें चकाचौंधी नहीं हुई, इसमें रुपयों का खेल नहीं हुआ, इसमें शराब का खेल नहीं हुआ, इसमें शिकार भात का खेल नहीं हुआ, तो फिर चुनाव किस बात का? और जो इसमें ज़्यादा खेल खेलेगा उसको वोट मिलेगा। तो वो राष्ट्रीय दलों के नेता इस बात को मानते हैं, क्योंकि कुछ ही हजार लोग हर विधानसभा में मुद्दों पर वोट करते हैं, बाकी इन सारी चीज़ों पर वोट करते हैं, और इसलिए उनके पास मोटी फंडिंग होती है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और इनके पास इतना पैसा है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो अलग से चंदा आता है, जो कि इन्होंने कहा भी है कि जो पहले चंदा आता था कैश के रूप में वो आ ही रहा है, जो लोग डोनेट करते थे वो जो ट्रांसफर करके या चेक देके वो चंदा उनके पास आ ही रहा है। नहीं, ये इसलिए लगाया जाता है इनके पास कितना पैसा है, और उसमें जो क्षेत्रीय दल है उसके पास तो पैसा भी नहीं है। तो जो मुद्दों पर वोट देने वाले हैं वो कुछ ही हजार
लोग क्षेत्रीय दल को वोट करते हैं, वो ये मानते हैं। अब ये उन लोगों को मानना है कि वो मुद्दों पे वोट करते हैं, या फिर जो ये कहते हैं राष्ट्रीय पार्टियां कि लोग, कुछ ही लोग, 1000 लोग होते हैं जो मुद्दों पे बात करते हैं, बाकी सारे लोग तो चकाचौंध पर या उसमें कौन सा पार्टी कितना पैसा खर्च करती है उसके प्रेशर में वोट करते हैं। तो आपको इस पर आपको क्या कहना है वो आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।